नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है ठाणे शहर के फायर का। जी हाँ, 2 दिन पहले जो है देर रात जो है एक बिज़नेस पार्क में आग लग गई। बिज़नेस पार्क मात्र 6 महले की बिल्डिंग थी और उसमें छोटी-सी आग लगी और वो देखते-देखते आग इतनी बड़ी हो गई कि पूरी बिल्डिंग जल गई, पूरे ऑफिस जल गए। लेकिन इसमें कई सवाल उठ रहे हैं। ये छोटी-सी आग इतनी बड़ी बिल्डिंग को खत्म कर दी और बड़े-बड़े टावर बन रहे हैं थाने शहर में। उसका जो है सुरक्षा का सवाल उठने लगा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि थाने शहर की सुरक्षा को लेके आगे की क्या सिस्टम सुधरेगी? सर, आप क्या मानते हैं? बड़ी-बड़ी सर, बिल्डिंगें बनती जा रही थाने शहर में, लेकिन सुनिए सर, जी, आज हम भूमिका में थोड़ा बदलाव करेंगे जी, क्योंकि आप उसी रास्ते पे रहते हैं, उसके जी, बाजू में ही रहते हैं, वो जहाँ पे आग लगी थी जी, जी। मॉल में, वंडर मॉल और उसके बाजू का मॉल में, ओरियन ओरियन मॉल में। ओरियन जी, बिज़नेस पार्क। जी, मैंने सिर्फ पेपर में पढ़ा जी, है, उससे कोई मालूमात नहीं होती। आपके पास अभी हम बात किए जी, जी। 10 मिनट पहले, तो मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारी जानकारी है। तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं बिना जानकारी में कुछ बोलूँ। तो सर, मुझे और हमारे दर्शकों को आप ही समझा दिए किस तरह से आग लगी, किस तरह से वो बढ़ी, किस तरह से फायर ब्रिगेड का प्रॉब्लम हुआ जी। और इसका परिणाम होके थाना में वो रोड के बारे में क्या सोचना चाहिए। सर, आप ही बताइए, मैं सुनूंगा आज। सर, ठाणे शहर से मात्र स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर हम्म, कापरबाड़ी का इलाका है हम्म, और बहुत बड़ा जंक्शन है सर। वहाँ से नासिक हाईवे, वहाँ से भिवंडी, वहाँ से मीरा रोड, वहाँ से मतलब ये बसई गुजरात का विरार, रोड भी कहीं है। भी जाने के लिए वो एक ही जंक्शन है सर। ओके। लेकिन उस जंक्शन पे सर दोनों तरफ मेट्रो काम चालू है। ओ, यानी कि जो कल्याण भिवंडी से होते हुए जो मेट्रो आ रही है, ओ, वो जा रही है घोड़बंदर रोड से कासरावाड़ी की तरफ ओके। और दूसरी आ रही है वडाला से और मुलुंड से होते हुए जो मेट्रो आ रही है हाईवे से, वो भी उधर से ही जा रही है। अब सोचिए सर, 4 लेन का रोड है और 2-2 लेन दोनों तरफ से ये लोग ने खा गए हैं। मेट्रो वाले ने। बचा है मात्र 1-1 लेन। 1-1 लेन से पूरी ट्रैफिक कंट्रोल कौन कर सकता है? और गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई और उसी में हाईवे सर। मतलब कि जो अभी मुंब्रा बाईपास का रोड बंद है, ओ, तो सभी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं सर ट्रांसपोर्ट की, वो जो है हाईवे से होते हुए मुंबई से होते हुए जा रही है। मतलब कि और भी वहाँ पर लोड बढ़ गया ट्रैफिक का। अब इसी बीच में सर वो ओरियन बिज़नेस पार्क जो है, मात्र 5 या 6 माले की बिल्डिंग है वो और उसमें छोटी-सी आग लगी पहले। उस आग वो को सर गैरेज में लगी क्या गैरेज नीचे? में नीचे मोटर में लगी किसी? एसी एसी का कंप्रेसर में आग लगी ऐसा ओ, बोलते हैं। अब वो जाँच का विषय है, अभी तो इंक्वायरी चालू है। लेकिन सर, एक छोटी-सी आग अगर लगती है, उसको कंट्रोल करने के बाजू में सर वहाँ से 500 मीटर पे फायर ब्रिगेड है, बालकुम फायर ब्रिगेड। वहाँ से 500 मीटर। अगर पैदल भी जाए तो 2 मिनट पहुँच जाए आदमी, ओ, 5 मिनट पहुँच जाए। लेकिन वो फायर ब्रिगेड ही टाइम पे वहाँ नहीं पहुँची क्यों? और ट्रैफिक ट्रैफिक वो निकल ही नहीं वो पाया पीक आवर में वहाँ सर पे आग से। लगी, पीक आवर में मतलब कि ओ, 7-8 बजे आग लगी है। जब जिस समय जो है लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं और सर आग लगने के बाद हाईवे बंद कर दिया गया। लोग 3-3 4-4 घंटे हाईवे में फँसे रह गए। अरे! हो क्या रहा है? उसके बाद भी फायर ब्रिगेड पहुँचने में इतनी दिक्कत है क्योंकि मेट्रो ने चारों तरफ से कवर कर लिया है। कवर कर लिया ऐसा। गाड़ी जाएगी कैसे फायर ब्रिगेड की? तब तक आग जो है पूरी बिल्डिंग को अब सवाल ये है सर उसके चारों तरफ जो है रहिवासी इलाका है, रेज़िडेंशियल है। अगल-बगल वाले लोग खुद ने बिल्डिंग पूरी खाली कर दी है कि सर कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो सर ये कमर्शियल बिल्डिंग थी उसमें चारों तरफ से ग्लास लगे हुए थे। ओ, वो ग्लास ब्लास्ट हो रहे थे। ब्लास्ट हो वो आग के गए। जो लपटों से ब्लास्ट होके कहीं भी जा रहे थे वो। बम बगल बन गए सब। यस, बगल में सीने वंडर को भी पकड़ लिया उसने। ओ, बट सीने वंडर में फायर सिस्टम काम कर रहा था। वो लोगों ने फटाक से कंट्रोल कर लिया। उन्होंने फायर ब्रिगेड का मतलब सहारा नहीं लिया। राह ही नहीं देखा, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। वो उनका प्लस पॉइंट है। तो सीने वंडर भी आग लगती तो और भी 2-4 सर बिल्डिंग और थिएटर भरे हुए रहते थिएटर थे। भरे हुए रहते थे। और भी अगल-बगल में जो रेसिडेंस बिल्डिंग है, स्लम भी था वहाँ पे। ओ, स्लम वाले सब रोड पे आ गए। पूरी तराई-तराई हो गई और सर थाने शहर का एक सेंटर पॉइंट चारों तरफ हाँ, से चारों तरफ से और सबसे बड़ा सवाल सर ये उठ गया है कि अभी थाने शहर में अगर सर बड़ी इमारतों में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड पहुंचने में सर काफी टाइम लग जाएगा। तब तक क्या? ये सबसे सही बड़ा बात। सवाल उठता है सर क्योंकि उस बिल्डिंग में मतलब कि 18 घंटे आग बुझाने लगे सर। अरे 5 बाप रे! माले की बिल्डिंग को बुझाने के लिए 18 घंटे लगे। ये कैसा सिस्टम है सर? मुख्यमंत्री हुँ, यहाँ के हैं। हाँ, ये बड़ी मात्र बात है। 2 किलोमीटर यस, दूरी में मुख्यमंत्री रहते हैं और इतने
कर रहे हो काम सब, नो डाउट, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें सर ये बहुत चीजों पे भी ध्यान बहुत देना बड़ी पड़ेगा चीजें अभी बन हमको। जाती है ये सर, बहुत बड़ा सवालिया ये निशान आप लग जाते रास्ते हैं। बना रहे हैं, उसमें बनाने में भी पूरा श्योर बैक है। मतलब फायर ब्रिगेड नहीं जा रहा है, मतलब फायर एनओसी दिया कैसे, अरे हाँ, ये तो बड़ा सवाल है सर। यस यस, जहाँ फायर कल ब्रिगेड को पहुंच ही नहीं पा रही है उस वहां पे बिल्डिंग में आपने सब एनओसी दिया। एनओसी दे दिया। फायर ब्रिगेड को भी ऑडिट करने चाहिए अपनी तरफ से कि उनको तो हर महीने में ऑडिट करनी चाहिए करनी सर, चाहिए क्योंकि लोग वही, भेज के जो और है, रंगीत तालीम करनी चाहिए, वो यस जो यस मॉक ड्रिल करते क्योंकि हैं सर ये आग कि ऐसी यहाँ आग लगी तो क्या होगा, क्या वहां होगा? आग लगी तो क्या होगा, महीने में एक कुछ बार भी तो नहीं, होना कुछ चाहिए नहीं, सब राम अलग भरोसे। अलग पॉइंट पे। अच्छा सर, अभी थाने में 75 वाले की एक बिल्डिंग लॉन्च हुई है, एसटीजी, हाँ ना, वो भी मतलब एकदम सिटी के अंदर है। तो आप इतनी ऊंची ऊंची इमारतों में परमिशन दे रहे हो, और दूसरी तरफ 75 65 55 चल ही रहा है अभी। और दूसरी तरफ 5 महले की बिल्डिंग जल जा रही है पूरी, और आप हाँ ना, बुझा नहीं पा आप रहे कुछ नहीं कर हो। पा ये रहे। सबसे बड़ा सवाल लग गया है। जी जी जी, बहुत इस विषय पर आप क्या कहेंगे सर? आप भी तो कुछ, आप भी थाने क्या, सिटी में रह रहे हैं। दो आंसू बहेंगे सर। आपको मैं बताता हूँ कि मेरी बिल्डिंग जो है वो 22 माले की है जी। 37 साल पहले जब हम रहने को आए, तब सर इनके पास 3 माले की सीढ़ी थी। हो 3 माले तीन तक वाले ये के ऊपर आग पहुंची, लगी, 3 कुछ मोरे पता नहीं। ऊपर आ गई। जी। तो मैं एक बार फायर ब्रिगेड के चित्रे साहब करके वहां थे, उनको मिला, मैं बोला अगर मेरे यहाँ आग लग जाती है किधर किसी भी माले पे जी। तो क्या करेंगे? वो बोले नहीं, हम आपके स्टेयर केस से वो पाइप लेके जितना जा सकते हैं, मगर वो बोले सर आप भगवान के भरोसे ही रहिए, क्योंकि हमारे जो पाइप्स है और ये है वो भी 5 या 6 माले के ऊपर नहीं जाएंगे। और वो उन्होंने दूसरी बात मुझे ये बताई कि आप फायर ऑडिट कर लो आपके बिल्डिंग का, आपके बिल्डिंग में कोई भी फायर की यंत्रणा नहीं चल रही है। बिल्डर ने भाड़े से लाके जी आपके लिए 1900 के लिए वो एक सिस्टम दिखा दिया, बाद में उसमें पानी कभी आया ही नहीं है। पानी की टाकी जो है वो आपके लोग, फायर ब्रिगेड की टाकी अलग होती है, बिल्कुल, वो भी जोड़ दी है। मतलब फायर ब्रिगेड की टाकी का पानी भी आपके बिल्डिंग वाले ही यूज कर रहे हैं। कभी आग लगी तो वो पानी भी आपके पानी काम नहीं का मिलेगा, नहीं है। मिलेगा भी तो नहीं। वो बोले कि आप भगवान की प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं कर सकते। पर ये हालत मेरी है ऐसा नहीं सर, सभी की है, सभी की है। एक बार हमारे 3rd फ्लोर पर या 4th फ्लोर पर ये दिया रहता है ना भगवान के सामने, वो गिर गया और आग लगी। सर फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पूरा पैक था, ऐसे ही वहां से यहाँ मेरे यहाँ भी 1 किलोमीटर पे है फायर ब्रिगेड, वो आ नहीं पहुंच रहे थे। मैं उनसे मोबाइल पे बात कर रहा था कि भाई अभी हम लोग नीचे भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो जो स्टेयरकेस है वो पूरा धुएं से भरा था। जी। और पोर्ट माले पे हमारे यहाँ मैजनी फ्लोर है, हमारा इलीगल बिल्डिंग है ना, तो इसमें क्या है, ऑफिशियली ये 10 माले की बिल्डिंग है, परमिशन 5 माले की है, और हम अभी 22वें माले पे बैठे हैं। मतलब कितनी अनधिकृत है सर। वो पोर्ट माला जो है मैजनी फ्लोर जैसे इधर है, वहां पे आग लगी थी, और वो लोग भाग गए जिनके घर में आग लगी वो। तो आखिर में आप बिलीव करो, मैं 2 यंग लोगों को लेके उनके घर में घुसा धुएं में, और सर अभी क्या होता है, पानी 24 घंटा, एक बकेट भर के नहीं रखी थी किसी ने। घर में पानी ही नहीं है ना, करने की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं। सर हमारे घर में भी मैं अभी आजकल ये देखता हूँ कि 2 बकेट रखूं पानी के। सर फिर मैंने पानी का नल छोड़ा, वो पानी एक बाल्टी भरा और अंदर गया जहाँ पे वो मेन हो रहा था, और वहां पे ऐसा करके डाल दिया। भगवान की दया थी सर, वो एक ही बाल्टी में जहाँ पे वो ये हुआ था इतना बड़ा अंगार, वो बुझ गया। ये किया हमने। और तो थाने सर में आपने देखा होगा, कुछ साल पहले की बात है, ज्यादा समय नहीं हो गया, हाईवे पे तारांगन करके बिल्डिंग, सर लिफ्ट में फायर ब्रिगेड के जवान मर गए। सबसे बड़ी बात कि आप फायर ब्रिगेड जब आग लगती है तो आप बोलते हैं कि लिफ्ट में कोई नहीं जाए, फायर ब्रिगेड वाले लिफ्ट में जा रहे हैं, 5 जवान। सर उससे बुरी बात उसमें ये थी कि जो बताई नहीं गई, और मुझे किसी ने बताई, वो कि फायर ब्रिगेड के जवान जब ऊपर जा रहे थे तो किसी के ध्यान में ऐसा आया कि लिफ्ट बंद करना चाहिए, करके उसने लिफ्ट बंद करके ये ना बाहर आए, दरवाजा खुला ही नहीं, दरवाजा खुला ही नहीं। दरवाजा खुल जाता तो उससे बड़ी बात है सर मेरे लिए कितना धोखा है। देखो सबसे बुरी बात ये है कि हमारे यहाँ मैजनी वो बिल्डर को छुपा छुपी करना था, तो एक माले पे दीवार है सामने जी, यही नहीं है, आउटिंग ही नहीं है, एक माले पे दीवार है, फिर लिफ्ट है, फिर दीवार है, फिर लिफ्ट है। सर हम फंस गए दीवार के सामने तो मर गए। 2 फ्लोर पे एक दरवाजा है। हाँ दरवाजा है। सर मैं तो फायर के बारे में बहुत ये रखता हूँ सर। थाने शहर की बात करें अगर, तो थाने स्टेशन के पास में सर इन्होंने सेटिस बनाया है,
पता है आपको? नहीं, मेरे घर के सामने से ही जाता है। सैंतीस का जो हाइट इन्होंने जो दिया है, अगर खुदा न खास्ता कहीं अगल बगल में आग लगी सर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ भी, तो सर सैंतीस नीचे से फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती क्योंकि उसका हाइट ही नहीं। इन्होंने हाइट किसका दिया है? ऑटो रिक्शा। तो स्टेशन को आग लगी तो भी नहीं जा पाएंगे, तो सैंतीस के ऊपर जाएंगे, ऊपर से जो करना है करो। तो ये है फायर सिस्टम थाने शहर। मुख्यमंत्री को इसमें ध्यान देना होगा। जी 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 जी। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है थाने शहर की, मैं तो मानता हूं कि इसमें फायर ऑडिट होना चाहिए। जो बनी हुई बिल्डिंग है, लेकिन जो बन रही है उसके ऊपर भी फायर सिस्टम जो है अच्छी तरह से काम करना चाहिए। और ताकि रोड में आप फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता रहे, ऐसी कोई ये करनी चाहिए। सर ये कल परसों जो आग लगी है राजनीति का वो पूरे मुद्दा हो गया है। उसमें सांसद राजन बेचारे वहां पहुंच गए, जितेंद्र रावत पहुंच गए, लेकिन अब उनका कहना है कि बाकी लोग आए नहीं, कोई मुख्यमंत्री थाना में रहते हुए भी देखने नहीं आए यहाँ पर। अब पूरी बिल्डिंग जल गई, पूरी सिस्टम उनको कम देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्योंकि उसके बाद भी काफी चीजें हैं जो कि व्यवस्थित कर सकते हैं। कम से कम जो मेट्रो का काम जो जहाँ वो आप स्पीड में करके नाम लिया, जितेंद्र ने मुझे बताया कि उस समय अगर अंदर लोग फंसे रहते थे जी, तो बोला कम से कम 200-500 लोग मर जाते थे। मर सकते थे। इतना बड़ा हादसा था, बहुत बुरी बात। कुल मिला जुला के जो है इस आग ने काफी चेतावनी दी है, खासकर फायर सिस्टम को और लोगों को भी कि इस तरह से अगर इमारतें बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, अगर कभी खास्ता कभी घर लेते समय हम अलग अलग चीजों का ध्यान रखते हैं, स्कूल है कि नहीं, ये है कि नहीं, हमको ये भी फायर ब्रिगेड का भी ध्यान रखना पड़ेगा, भाई आएंगे कि नहीं, और हम इतने ऊंचे माले पे रहेंगे तो उनके पास सीढ़ी है कि नहीं। सीढ़ी है कि नहीं सर, 75 माले की सीढ़ी है नहीं थाना में, परमिशन कैसी दी? 75 माले बिल्डिंग बन जाएगी सर आने वाले दिन में। हाँ, तो परमिशन कैसी दी आपके पास? अभी जो सीढ़ी आई है ना 40-45 तक जाती है। जी जी, ऐसी कोई आई है बोलते हैं मुझे, मगर कुल मिला जुला के क्या करेंगे? आपका जो सोसाइटी, आपका जो बिल्डर इतना आपके कैपेबल है कि फायर सिस्टम को बाकी सब दिखाते हैं, वो ये नहीं बताते कि फायर ब्रिगेड के परे है ये बिल्डिंग। तो आप भी हमें अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि फायर सिस्टम के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह का सिस्टम व्यवस्था होना चाहिए, और इसका जो हादसा हुआ परसों का, इसका जिम्मेदार कौन है। क्या ये आपको जल्दी बुझा लिया गया होता तो इतने नुकसान तो नहीं होते। हाँ, जरूर इसमें सुरक्षा में जरूर चूक हुई है, क्योंकि थाने शहर में इतने ट्रैफिक बढ़ गए हैं कि फायर ब्रिगेड छोड़ दो, एम्बुलेंस पहुंचने में भी काफी लोगों को दिक्कत होती है कि वो भी रो रहे होंगे कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो देखते रहिए हमारा, हम जो ऐसे अलग अलग मुद्दों पे भी चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और मैं और एक बात बताता हूँ मित्रों कि पॉलिटिक्स के बारे में मैं पंडित हूँ, मगर सिविल प्रॉब्लम जो है, सिविक प्रॉब्लम जी, उसके बारे में गिरीश साहब की जानकारी करीबन 20-25 साल से है, थाना की तो है ही। तो अभी मैं उनको बोलूंगा कि एक वीडियो मेरे पॉलिटिकल होगा, उसके साथ आप थाना की और मुंबई की भी जो नागरिक समस्या महाराष्ट्र, उसके बारे में भी आप मेरे को एक इंटरव्यू दिया करो। जी जी, क्योंकि इनसे सीखने लायक बहुत है और मैं सीख रहा हूँ। धन्यवाद तत्ते जी। तो आप किस इलाके में भी कुछ मुद्दाएं होंगी तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस मुद्दे को हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। सर, आप आपका फोन नंबर देते हैं इसमें, तो उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करें अगर आपकी बिल्डिंग असुरक्षित आप महसूस करते हैं, कुछ भी मुद्दा, कुछ भी समस्या, नहीं कुछ भी समस्या वो तो ठीक है, पर आपको ऐसा अगर लगता है कि वीडियो के माध्यम से लोगों के सामने जाना चाहिए और हमारा वीडियो बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं, तो उसकी दखल भी ली जाइए। आप इनको व्हाट्सएप कीजिए और आपकी समस्या जो है, नागरिक समस्या, पर्सनल नहीं, मेरी बीवी मेरे को गुस्सा करती है ऐसे बोलो, ये बोलो कि भाई हमारे यहाँ सोसाइटी में ये प्रॉब्लम चल रहा है, पानी की दिक्कत है, जो भी नागरिक समस्या है उसके बारे में इनको उनके मोबाइल पर ये करो और सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। आप खाली देखो मत, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद जी।